हेलो दोस्तों, दिस इज़ सियोन एंड वेलकम बैक टू यूअर स्टडी चैनल सियोन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइसेक्शन मेथड पर, जिसे हम बोल्ज़ैनो मेथड भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 2 वीडियोस और बना रखे हैं बाइसेक्शन मेथड के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉर्ट आउट करने वाले हैं, तो चलिए पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन। Find the its root given that f of x x cube minus 3x plus 1। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन। चलिए फटाफट से इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे given that function f of x is equal x cube minus 3x plus 1। इसके बाद हमें क्या करना है, x के लिए अलग अलग जो है इसमें वैल्यूज़ हमें पुट अप करके देखने हैं। और ऐसा हमें तब तक करना है जब तक कि एक नेगेटिव वैल्यू के बाद तुरंत बाद एक पॉजिटिव वैल्यू ना आ जाए। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम वैल्यूज़ रख के देखते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, जब हमारा x इज इक्वल 0 रहेगा, देन एफ ऑफ एक्स, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 है। तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या वैल्यू रखना है, आपको 0 रखना है। फिर यहाँ पे 0 क्यूब माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिलेगा फ्रेंड्स, प्लस 1, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, फिर से व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, देन एफ ऑफ, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 रख रही हूँ क्योंकि x का वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए एफ ऑफ x की जगह पे एफ ऑफ 1 इज इक्वल 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो इसका फ्रेंड्स क्या आ जाएगा वैल्यू, -1, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, फिर से चूँकि अभी तक हमें क्रमागत रूप से एक नेगेटिव के बाद एक पॉजिटिव नहीं मिला है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, देन f ऑफ 2 इज इक्वल, यहाँ पे क्या रखना है आपको, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। तो फ्रेंड्स, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका वैल्यू आ जाएगा 3, जो कि 3 क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि हमें जो है एक नेगेटिव वैल्यू -1 और एक पॉजिटिव वैल्यू +3 जो है मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, फिर हम कह सकते हैं हेंस द रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। हमारा जो रूट है वो 1 और 2 के बीच में है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करे हैं, इनको हम कैली में किस प्रकार से ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप कैली को ऑन कर लीजिए। कैली ऑन हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको मोड पे जाना है। मोड पे आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, फिर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, 7 पे क्लिक करना है, जिससे टेबल बनता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 7 पे क्लिक किया। तो इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, आपका जो दिया हुआ फलन है उसे लिखना है। तो अल्फ़ा पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए x, ठीक है। अब उसके बाद इसको क्यूब देना है, तो यहाँ पे प्रेस करेंगे और फिर 3 लिखना है, ठीक है। उसके बाद से पीछे आएंगे, फिर -3 इंटू x है, तो फिर से एक बार अल्फ़ा और ये x। उसके बाद से क्या है फ्रेंड्स, +1, ये हो गया। इसके बाद आपको प्रोसीजर आगे बढ़ाते हुए इक्वल पे क्लिक करना है। इक्वल के क्लिक करते ही आपको क्या है, स्टार्ट मिल जाएगा। स्टार्ट के बाद आपको यहाँ पे एक वैल्यू देनी है 0। इसके बाद फिर इक्वल पे क्लिक करना है। अब उसके बाद एंड लिखा है, तो एंड आपको 10 पे करना है, तो 10 टाइप करना है आपको। ये हो गया। इसके बाद इक्वल पे क्लिक कीजिए। स्टेप आते ही फिर से आपको इक्वल पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे मुझे जो है अलग अलग प्रकार की वैल्यूज़ यहाँ पे जो है मिल चुकी है। ये जो वैल्यूज़ दिख रहा है 1, वो 0 की वैल्यू है। फिर ये वाला जो है वो 1 की वैल्यू है। ये वाला 2, 3 आएगा, ठीक है। तो देखिए सेम हमने भी लाया है 1, -1 और 3। तो इस प्रकार से हमारा जो ये आंसर है वो सही है। अब इसके बाद जो है इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ मोड पे जाएंगे।
मोड पे जाने के बाद आपको क्या है 1 पे क्लिक करना है, तो सामान्य सा फिर से वो कैली स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए, हमारा जो रूट है इन दोनों के बीच में है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यहाँ पे 0, ठीक है। इस पक्ष में हम जो है माइनस को रिप्रेजेंट करेंगे और इस पक्ष में पॉजिटिव वैल्यू को। तो मेरा नेगेटिव वैल्यू क्या है, f(1), ठीक है। f(1) का वैल्यू क्या है, -1 है। इसे मैं f(a) बराबर -1 लिख सकती हूँ। उसके बाद से f(b) का वैल्यू क्या है, 3 है। इसको मैं f(2) = 3 लिख सकती हूँ। तो दोस्तों यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल चुका है, यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, नाउ वी फाइंड a = 1 एंड b = 2। यहाँ पे 2 वैल्यूज मिल गई है। अब हम इसलिए ऐसा लिख सकते हैं कि f(1) इक्वल है f(a) के, और ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल है, -1 के। उसके बाद से f(2) इक्वल है f(b) के, और ये इक्वल किसके है, ये इसकी इक्वल किसके है, 2 के, ठीक है। ये हो गया। अब इतना होने के बाद जो है हमें क्या है, एक टेबल आपको बना लेना है, जिसमें बाइसेक्शन मेथड के सारी चीज़ों को हम क्या है, हल कर सकते। टेबल बन जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा नोट एक याद रखना है कि जब भी f(x) इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव आती है, तो x की जो भी वैल्यू रहेगी वो a में चला जाएगा, और f(x) इसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो जो है f(a) में चला जाएगा। सेम आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि f(x) जब भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, देन x की वैल्यू b में चली जाएगी और f(x) की वैल्यू f(b) में चली जाएगी, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब चलिए, इसमें हम क्या करते हैं, सीधा इसका क्या है, अपन पहले वैल्यू लिख लेते हैं। तो a क्या है मेरा, रूट किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, और 1 के लिए क्या आ रहा है, 1 के लिए -1 आ रहा है f(a), और इसके लिए 3 आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम चलिए कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूँगी 1 + 2/2। तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल करने पे 3/2। उसके बाद क्योंकि ये दशमलव में लेना है हमको, इसलिए इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, क्या आएगा यहाँ पे 1.5 आ जाएगा। ये आपका 1.5 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको इसमें मान को रखना है। तो चलिए रख करके देखते हैं, x3। तो x की जगह क्या रखना है आपको, 1.5 का क्यूब। उसके बाद से आपको क्या रखना है, -1.5, इसको गुना में रखना है, इसलिए क्या करना है, गुना 3 कर देना है। उसके बाद से फिर आपको +1। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका -0.125 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे ये कौन सा वैल्यू है, ये कैसा वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। तो जब भी मेरा वैल्यू नेगेटिव आएगा तो ये किस में जाएगा, a में चला जाएगा। तो x का जो वैल्यू है उसको आपको a में रख लेना है, और जो भी मेरा f(x) का वैल्यू है वो f(a) में आ जाएगा। तो यहाँ पे -0.125 आ जाएगा। इतना क्लियर है। और जो मेरा प्रारंभिक वैल्यू है b का, वो वैसा ही बना रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, अब फिर से हमारा रूट किन के बीच में है, 1.5 और 2 के बीच में है, ठीक है। तो अब फिर हमको क्या करना है, 1.5 + 2/2 इक्वल करने पे क्या आ रहा है आंसर, 1.75 आ रहा है, ठीक है, 1.75। अब देखते हैं 1.75 रखने पर f(x) क्या आता है। तो 1.75 का क्यूब -1.75 × 3, उसके बाद से +1। तो फ्रेंड्स इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1.1093 ये आता है इसका वैल्यू। अब ये कैसा वैल्यू है फ्रेंड्स, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए ये वैल्यू कहाँ पे चला जाएगा, x की वैल्यू किस में चली जाएगी, b में चली जाएगी, 1.75। और ये वाला जो वैल्यू है f(x) वो किस में चला जाएगा, f(b) में। तो 1.1093 हो जाएगा।
इतना होने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो यहाँ पे वैल्यू है वो वैसा ही बना रहेगा, ठीक है, 0.125 इतने में हो। आई होप आपको जो है ये प्रोसीजर समझ आ गया है कि आपको क्या करना है। फिर भी से हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें, ठीक है, मतलब एक और स्टेप करते हैं इसमें। तो देखो यहाँ पे 1.5 रहेगा, उसके बाद प्लस 1.75 करना है, अपॉन में 2 लिखना है, ठीक है, इक्वल कर देंगे। इक्वल करने पे हमें क्या मिल रहा है, 1.625 मिल रहा है। अब फिर से इसको हमें फलन में रखना है, तो 1.625 का क्यूब, उसके बाद माइनस 1.625 क्रॉस गुना 3 और प्लस 1। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका वैल्यू आ जाता है 0.4160। अब ये कैसी वैल्यू है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। चूँकि ये पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए किस में जाएगा, इसमें आ जाएगा 1.625 आ जाएगा, और यहाँ पे 0.4160 आ जाएगा। और जो इसका वैल्यू है वो सेम बना रहेगा, 1.5 माइनस 0.125। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको जो है पूरे टेबल्स को क्या है, सॉर्ट आउट करना है। फाइनली फ्रेंड्स हमें टेबल मिल चुका है, और कुछ इस प्रकार से जो है हमें टेबल जो है वो प्राप्त होगा। आप अपने कैलकुलेटर में इसे सबको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपके में भी सही सही उत्तर आना चाहिए। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, देयरफॉर द रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 1.531 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यूज़ है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हुए आते हैं, तो यहाँ पे 531, ठीक है, यहाँ पे आ गया है, और सेम वैल्यूज़ जो है मेरा लास्ट में आया है 1.531, ठीक है। तो ये जो है ये आंसर आपके 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए करेक्ट है। लेकिन यदि मुझे इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक के पूछा गया होता, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फिर से 53 है, 1 पॉइंट के बाद 53 है, और मेरा सेम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, 1.53। तो ये जो है वैल्यू आपका 2 डेसिमल के लिए भी करेक्ट होता। तो इस प्रकार से हमें फाइनली रिजल्ट मिल चुका है कि रूट जो है 1.531 है, ठीक है। तो फिर लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर द रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 1.531 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आई होप सो फ्रेंड्स आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आई होंगी। आप इसको क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको जो है प्रॉपर नोट्स भी मिल पाए। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आपको जो है कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, आपकी स्टडी में सहायक हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूअर स्टडी क्लासेस सियोन क्लासेस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।